मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में डैमेज कंट्रोल में जुटी बीजेपी और कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। दोनों दलों की बागियों को मनाने की कवायद फेल हो गई। 16 में से 6 नगर निगमों में 7 ऐसे उम्मीदवार चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं जिन्होंने महापौर की कुर्सी के लिए पार्टी से बगावत की है। जाहिर है बागियों ने बीजेपी कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन टिकट कटने के बाद पार्टी से बगावत करने वाले प्रत्याशियों ने पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी। दरअसल चुनावी मैदान में कांग्रेस के 4 और बीजेपी के 3 बागी बतौर महापौर उम्मीदवार खड़े हो गए हैं और इनमें कांग्रेस महिला मोर्चा ग्वालियर की पूर्व जिला अध्यक्ष रुचि गुप्ता। रुचि आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं। सतना में कांग्रेस के सईद अहमद ने तो चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ही बदल ली। अहमद बसपा के टिकट पर किस्मत आजमा रहे। छिंदवाड़ा में बीजेपी से भागे हुए जितेंद्र शाह को बीजेपी ने बना लिया, लेकिन वे अभी भी चुनावी मैदान में बने रहेंगे। देवास में प्रदेश कांग्रेस महासचिव शिव चौधरी की बहू मनीषा चौधरी के निर्दलीय मैदान में उतरने से खेल बिगड़ सकता है। कटनी में महापौर पद के लिए 12 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। यहाँ भाजपा की टेंशन बागी प्रीति सूरी बढ़ा रही है। बागियों को मनाने में दोनों दलों को कुछ हद तक सफलता भी मिली, लेकिन जो तस्वीर निकलकर सामने आई है वो बता रही है कि बीजेपी और कांग्रेस की प्रेशर पॉलिटिक्स बागियों पर ज्यादा असर नहीं डाल पाई, लेकिन बीजेपी के दावे मजबूत है। अब देखना होगा कि नगर निकाय चुनाव में सियासी दलों के बागी बीजेपी और कांग्रेस का गणित कितना बिगाड़ पाते हैं। तो आपको बता दें कि डैमेज कंट्रोल में लगी है तमाम पार्टियां और ऐसे में लगातार दोनों पार्टियों की तरफ से ये कोशिश की जा रही किस तरीके से बागी नेताओं को मनाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां इसमें फेल होती हुई नजर आ रही है और बीजेपी और कांग्रेस दोनों का समीकरण जो है नगर निकाय चुनाव में उसका समीकरण जो है बिगाड़ते हुए दोनों बागी जो है वो नजर आ रहे हैं। बता दें कि बीजेपी कांग्रेस के कई ऐसे बाकी नेता हैं जो मैदान में उतरे हैं, जिसके वजह से दोनों पार्टियों की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। करीब 7 बाकी मैदान में लगातार डटे हुए हैं। चुनावी मैदान में कांग्रेस 4 और बीजेपी के 3 बाकी है, जो दोनों पार्टियों के समीकरण को बिगाड़ सकती है और ऐसे में डैमेज कंट्रोल में लगातार बीजेपी जुटी हुई है। कोशिश जरूर की गई दोनों पार्टियों की तरफ से बागियों को मनाने की, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों पार्टी इसमें फेल नजर आ रही। कई ऐसे बागी विधायक हैं जिन्होंने दोनों पार्टियों की टेंशन जो है वो बढ़ा रखी है और ऐसे में दोनों पार्टियों से करीब 7 नेता ऐसे हैं जो फिलहाल मैदान में डटे हुए हैं। चुनावी मैदान में कांग्रेस के 4 और बीजेपी के 3 बागी नेता है जो मैदान में डटे हुए हैं और महापौर प्रत्याशियों को चुनौती दी जा रही है। ऐसे में आपको बता दें कि डैमेज कंट्रोल में बीजेपी कांग्रेस दोनों ही जुटी हुई थी। 16 में से 6 नगर निगमों में दोनों दलों की टेंशन लगातार बनी हुई है। डैमेज कंट्रोल में बीजेपी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। तमाम कोशिशें करने के बाद भी कहीं ना कहीं बागी नेता जो है वो नहीं माने और ऐसे में बागी नेता दोनों पार्टियों की समीकरण जो है वो बिगाड़ सकती है। तो बेहद ही कम समय बाकी है नगर निकाय चुनाव में। ऐसे में तमाम कोशिशें दोनों पार्टियों की तरफ से की जा रही है, पुरजोर कोशिश की जा रही है, लेकिन इसी बीच बागी नेता जो है तमाम समीकरण जो है वो बिगाड़ सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कुलभूषण सक्सेना हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कुलभूषण, क्योंकि तमाम कोशिशें दोनों पार्टियों की तरफ से की गई थी बाकी नेताओं को मनाने में, लेकिन कहीं ना कहीं कई ऐसे जगह है जहां पर बाकी नेता नहीं माने और ये बागी नेता जो है बीजेपी और कांग्रेस दोनों का समीकरण बिगाड़ सकती है। में नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं 6 जुलाई और 13 जुलाई को। 17 और 18 जुलाई को परिणाम सामने आएंगे, क्योंकि नामांकन की आखिरी तारीख 18 जून थी, नाम वापसी की आखिरी तारीख 22 जून थी। उसके बाद पार्टी के जो प्रत्याशी रहे हैं जिन्होंने बगावत पार्टी से की है, जो चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, उसके बाद वो निर्दलीय के रूप में या अन्य बीएसपी और आम आदमी पार्टी के रूप में मैदान में उतर चुके हैं। अब मध्य प्रदेश की अगर हम सीटों की बात करें तो कहीं ना कहीं ग्वालियर से सबसे पहले रुचि गुप्ता जो कि आम आदमी पार्टी से मैदान में है, एक बड़ा वर्ग जो है यहाँ पर कह सकते हैं कि गुप्ता परिवार से बिलोंग करता है और कहीं ना कहीं क्योंकि लंबे समय से जो रुचि गुप्ता है वो कांग्रेस पार्टी के लिए एक समर्पित कार्यकर्ता थी। लंबे समय से वो कांग्रेस से टिकट की मांग कर रही थी, लेकिन इस बार सतीश सिकरवार की धर्मपत्नी शोभा सिकरवार को टिकट मिलता है, तो इससे नाराज होने के बाद उन्होंने
आम आदमी पार्टी ज्वाइन की और आम आदमी पार्टी से महापौर की प्रत्याशी रुचि गुप्ता बनाई गई। अब रुचि गुप्ता जो तमाम समीकरण है वो बिगाड़ सकती हैं। खुद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ से लेकर सुरेश पचौरी, दिग्विजय सिंह, तमाम नेताओं ने रुचि गुप्ता से बातचीत की, उनको मनाने की कोशिश की गई कि वो चुनाव प्रचार ना करे, वो कांग्रेस को समर्थन करे। लेकिन जो समीकरण बैठते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो समीकरण कांग्रेस के बिगड़े और रुचि गुप्ता मैदान में कूद पड़ी। अब ऐसी स्थिति में जहां पर अपनी ही पार्टी के अंदर जो जिला अध्यक्ष है और कांग्रेस के विधायक है प्रवीण पाठक, उनसे भी नाराजगी झेलनी कांग्रेस को पड़ रही थी और ऐसी स्थिति में यहां पर जो है सभी नेताओं को मनाकर एकजुट मैदान में उतारा गया। लेकिन वही चुनौतियां जो है अभी कम नहीं हुई। 17 में भी वही स्थिति देखने को मिली, विदिशा में भी वही स्थिति देखने को मिली। तो कह सकते हैं कि जहां बीजेपी ने अपने लगभग आधे से अधिक जिन्होंने बगावत की थी उन नेताओं को उन्होंने मना लिया। जैसे छिंदवाड़ा में की अगर हम बात करें तो छिंदवाड़ा में भी बीजेपी से बगावत करके निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में थे, लेकिन उनको मना के जो है उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी को अपना समर्थन दे दिया। अब बात वही है कि मध्य प्रदेश में 16 नगर निगम की सीटें हैं, 7 ऐसे प्रत्याशी जिन्होंने पार्टी से बगावत करके चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। तो दोनों ही पार्टियों की जो नींद है वो उड़ चुकी है, क्योंकि इन 7 सीटों में बीजेपी और जो कांग्रेस ने अपना समीकरण बैठाया था, जो अपना गणित बैठाया था, वो समीकरण और गणित पूरी तरीके से जो है फेल हो चुका है। अब इन सीटों पर सबसे अधिक फोकस दिग्गज नेता कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से बात करें तो कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, और वहीं बीजेपी की बात करें। ठीक है कुलभूषण, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार बाकी नेता जो है वो बीजेपी कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ सकते हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं बागी नेता टेंशन का विषय बने हुए हैं दोनों पार्टियों के लिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।